गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। चलो भाई एक बार बताएंगे, क्लास एकदम लाइव है, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है, वीडियो क्लियर, बताएंगे भाई एक बार सभी को। गुड आफ्टरनून। चलो भाई, क्वेश्चन टेक की क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास हमने डेमो में यूट्यूब पे कराई थी, ये हमारी तीसरी क्लास है। अब से आपकी सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे ही होंगी, कोई भी क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी। और अब से सारी की सारी क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी। हफ्ते में आपकी पूरी, ये जो मंडे आ रहा है, इस मंडे से हफ्ते में पूरी आपकी एटलीस्ट 10 से 11 क्लासेस होंगी। ठीक है, कम से कम 10 से 11 क्लास होंगी, उससे ज़्यादा ही क्लास होंगी आपकी। ठीक है, 10 क्लास आपकी मान के चलिए एटलीस्ट, क्योंकि 2 स्लॉट में आपकी क्लासेस चलेंगी। आज क्लास नंबर 3 है। बेसिकली आज क्लास लेट हो गई, मैं आपको एक बार टाइमिंग वाइमिंग सब बता देता हूँ कि क्या टाइमिंग रहेगी। ठीक है, सबसे पहले यही बातें कर लेते हैं कि किस टाइमिंग में कौन सी क्लास रहेगी। सारी प्रॉब्लम्स सब दूर हो जाएंगी, ऐप में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्लासेस सारी रेगुलर होंगी। सबसे ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ में मेरी ही क्लासेस रहेंगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ में। शेड्यूल हमने जैसे तैसे फिक्स करा है, कैसे भी बनाया है। ठीक है, बस बता देता हूँ। देखो भाई, आपकी 12 PM पे, 12 PM पे आपकी ग्रामर की क्लासेस होंगी। ठीक है, हफ्ते में एटलीस्ट 5 क्लास आपकी होंगी ग्रामर। और उसके बाद में 2 PM 2 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी वोकैब / कॉम्प्रीहेंशन। वोकैब / कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस आपकी 2 बजे में होंगी। ठीक है, 2 PM पे वोकैब / कॉम्प्रीहेंशन होगा। डेली होंगी ये क्लासेस आपकी। सैटरडे और संडे आपकी क्लासेस शायद ना भी हो, लेकिन मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस होंगी। संडे सैटरडे में जब जब क्लास होगी तो पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपका शेड्यूल रहेगा, पूरा ध्यान से देख लें और इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। अब इसी टाइम पे ऐसे ही क्लास होंगी। स्टार्टिंग में आपका हम ज़्यादा कराएंगे वोकैब। ठीक है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्रीहेंशन पे आपको लेके चलेंगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन की भाई कुछ बेसिक चीज़ें आपको हम ऐसी दे देंगे कि इनको पहले देख लीजिए रिकॉर्डेड फॉर्म में, और उसके बाद में फिर कॉम्प्रीहेंशन की टोन कैसे निकालनी है, थीम कैसे निकालनी है, वो सब बताएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन की ज़्यादातर क्लासेस लाइव ही रहेंगी, लेकिन कुछ क्लासेस आपकी जो कि बहुत बेसिक क्लासेस होती हैं वो आपकी प्री रिकॉर्डेड हैं, उनको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो आप देख लेंगे। उसके बाद में आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। ठीक है, बेसिक कुछ क्लासेस आपको उस तरीके से देखनी पड़ेंगी पुरानी। वोकैब कब होगी भाई? मंडे को आपकी वोकैब शुरू करेंगे, और मंडे से बता भी देता हूँ कि वोकैब में हम क्या शुरू करने वाले हैं। देखिएगा एक बार, जो वोकैब है मंडे से इसमें आपके सिनोनिम्स को हम शुरू करेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, साइनो एंटो। ठीक है, साइनो एंटो से शुरुआत करेंगे हम मंडे से, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो क्लासेस आपकी लाइव होंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती रहेंगी, जिनको आप चाहें तो 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 15 बार, जितनी बार आप चाहें वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जो आप क्लासेस, मान लीजिए आज 2 बजे क्लास हुई, 2 बजे आप क्लास नहीं देख पाए, अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको लगभग, आपकी जैसे 3 बजे क्लास अगर खत्म होती है तो लगभग 4 बजे के करीब आपको क्लास दोबारा से वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखने लग जाएगी। आप उस क्लास को कभी भी और कितनी बार भी देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे ये भी बता देता हूँ। जैसे ही आप जब ऐप पे जाओगे, जब आप ढूंढोगे अपना एक सेक्शन, आपको 2 सेक्शन दिखेंगे। जब आप अपने बैच पे क्लिक करोगे, किसी भी बैच में जाके, जैसे कि मैं आपको एक बार अपने मोबाइल में दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, आई होप आपको दिख पाएगा। बेसिक सी चीज़ें हैं,
स्टार्टिंग की क्लासेस है तो बता देता हूँ। जब आप अपने ऐप को ओपन करोगे इस तरीके से ओपन होगा ऐप, ठीक है, इस तरीके से ऐप ओपन होगा। अब आपको इसमें कहाँ जाना है, माई कोर्सेज पे। देखो यहाँ पे माई कोर्सेज है, बिल्कुल मध्य में, बीच में, तो माई कोर्सेज पे क्लिक कर लेना है इस तरीके से, ये ठीक है। तो जो भी कोर्सेज आपने परचेज कर रखे होंगे वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे। आपको अपना बैच रैंकर 7.0 सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे में रैंकर 7.0 नहीं है तो वो कोई भी आपको पुराना बैच एक बार दिखा देता हूँ। लाइक आपका हमने रैंकर्स 4.0 यहाँ पे ओपन किया है मैंने, रैंकर्स 4.0, ठीक है। अब इसमें कुछ तो लाइव 3 ऑप्शन आपको ऊपर दिखेंगे, एक लाइव का होगा, एक रिकॉर्डेड का होगा और एक टेस्ट का होगा। 3 ऑप्शन दिखेंगे। इन 3 ऑप्शन में से अगर जो क्लास लाइव चल रही है या आने वाली है वो आपको लाइव वाले ऑप्शन में दिखेगी। तो लाइव वाले में जैसे मान लीजिए आपकी, जैसे इसमें कल की क्लास लगा रखी है, एक डाउट क्लास है कल एक इनकी, है ना, संडे को डाउट क्लास ले लेते हैं बीच बीच में, तो ये आपको यहाँ दिख जाएगी। उसके अलावा टेस्ट, जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाएंगे वो टेस्ट आपको हम देते जाएंगे। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, क्विज है, ये सब चीज़ें आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दिखेंगी। और रिकॉर्डेड में जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं वो दिखेंगे। रिकॉर्डेड में आपको मेनली 3 सेक्शन दिखेंगे, एक ग्रामर, एक वोकैबुलरी और एक कॉम्प्रिहेंशन। सो ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। अब मान लीजिए आपको ग्रामर की क्लास देखनी है जो आपसे मिस हो गई है, आपने यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको चैप्टर देख लेना है कि कौन से चैप्टर की मिस हुई है। जैसे मान लेते हैं कि हमने टेंस की बात करी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इनमें से एक चैप्टर खोला हमने टेंस। जब हम किसी भी चैप्टर को ओपन करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है भाई वीडियो का, इसके अंदर आपको सारी क्लासेस दिखाई देंगी, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, पीडीएफ का, इसके अंदर आपको सारे नोट्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो इस तरीके से देख सकता है। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उस दिन हमने ये आपको करा दिए थे क्वेश्चन टैग में, YouTube की जो क्लास नंबर 2 थी डेमो, ये देयर वाला भी करा दिया था, 1 वाला भी करा दिया था, ठीक है। अगला जो हमारा था वो था ये नीदर वाला, ठीक है, नीदर वाला, नॉर वाला, ये सब आपको मैंने यहाँ पे जब 1 वाला मैं करा रहा था तो आपको एक चीज बताई थी कि भाई जब भी ये जो ऑफ वाली चीज आती है ना, ऑफ, ठीक है, ऑफ, तो ऑफ के साथ में आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जो क्वेश्चन टैग आएगा तो जो ऑफ का ऑब्जेक्ट है ना उसके हिसाब से आएगा, यानी कि 1 के हिसाब से क्वेश्चन टैग नहीं आता है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे जब हम बात करेंगे ना, नीदर ऑफ द 2 बॉयज वॉज प्रेजेंट, तो भाई देखो पहली बात तो नीदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। हाँ भाई कह दोगे कि नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा भाई, पॉजिटिव टैग बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव टैग बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव टैग बनेगा। आगे देखेंगे अब टैग आएगा किसके हिसाब से, द 2 बॉयज, यानी कि 2 लड़कों के हिसाब से। अब भाई एक लड़के के लिए हम ही लगाते हैं तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दे लगना चाहिए। तो एक तो चीज हमने ये देखी कि यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन आएगा वो कौन सा आएगा, दे आएगा, ठीक है, दे। अब हेल्पिंग वर्ब भाई कौन सी आनी चाहिए, देखो यहाँ पे वॉज लगा रखी है, और क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको लगेगा कि भाई वॉज लगा देते हैं, और आपने लगा दी वॉज। लेकिन भाई वहां पे वॉज इसलिए थी कि नीदर था, उसके साथ सिंगुलर आता है, लेकिन यहाँ पे नीदर नहीं है, यहाँ पे क्या है, दे। दे के हिसाब से हमें प्लूरल वर्ब लगानी है तो वर्ब का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ब का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। बात क्लियर है भाई सबको, बताओ एक बार। आगे देखेंगे, ईदर ऑफ देम इज एबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम। जैसे ही आपने देखा ईदर ऑफ देम इज एबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम। सेंटेंस कैसा है, क्या कहीं पे नेगेटिव लिख रखा है, नहीं। तो स्टेटमेंट कैसा है भाई, कह सकते हैं पॉजिटिव है, हाँ भाई कह देंगे पॉजिटिव है। और इसका अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ऐसे केस में अब आपको क्या देखना है कि टैग बनेगा किसके हिसाब से, ऑफ आ रखा है इसमें भी तो देम के हिसाब से आएगा। देम को जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे। आपको पहली ही क्लास में ये बात बताई थी कि कभी भी ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन यूज नहीं करने हैं, हमेशा सब्जेक्ट वाले यूज करने हैं। तो दे आ गया।
क्योंकि टैग नेगेटिव है। अब भाई दे के हिसाब से इज तो आएगा नहीं, तो क्या आना चाहिए, आर, और आर को नेगेटिव करके लिखते हैं तो क्या बनता है, आरंट। क्या बन जाएगा, आरंट बन जाएगा। ठीक है भाई, नीदर के साथ सिंगुलर क्यों आती है, ये सब चीजें जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना डिटेल में, जैसे नीदर वाली चीजें हम पढ़ते हैं, आपका जब चैप्टर पढ़ते हैं डिटरमिनर, वहां पे पढ़ते हैं। देखो इंग्लिश उस तरीके से उलझी हुई है कि हर चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं ऐसे बंधा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, हर चैप्टर एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो हमें कुछ चीजें अज्यूम करके चलनी पड़ती हैं कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन टैग का ये चैप्टर है। हमने पहली बार ये क्वेश्चन टैग का चैप्टर क्यों उठाया, क्योंकि देखो शुरुआत में वैसे तो आपको बेसिक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है, हर चैप्टर के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, हर चैप्टर के लिए बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जब हम डेमो लगा रहे होते हैं या जब कोई बैच स्टार्ट करते हैं तो बेसिक्स के अलावा भी हमें कोई चैप्टर पढ़ाना होता है, तो ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। अगला जो आपका चैप्टर रहेगा उससे पहले आपके जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद में नए चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे। और भाई बेसिक्स में पहले बता देता हूँ कैसे क्लियर होंगे। मैं आपको कुछ क्लासेस दूंगा जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, जहां पे होगा सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, ये सब चीजें रहेंगी उसमें। ठीक है भाई, टेंस पहले कराने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी चैप्टर आप पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बेसिक्स आपको सीखने होते हैं वो। ठीक है, देखो जो जो चीजें हैं उनको एक बार देखोगे तो चीजें समझ आएंगी, ऐसी बात नहीं है, एक बार एफर्ट करोगे तो समझ आएगा। आपको ये देखना है क्वेश्चन टैग कैसे आ रहा है, ये भूल जाओ कि भाई यहाँ पे इज क्यों आ रखा है। ये वाली चीजें जब हम डिटरमिनर चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे सीखते हैं। नीदर के साथ में सिंगुलर आएगा या प्लूरल, ये तो टेंस में भी नहीं पढ़ते भाई, ये तो हम कहाँ पढ़ते हैं, ये तो हम टेंस में थोड़ी ना पढ़ेंगे, ये तो डिटरमिनर में पढ़ेंगे या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। ऐसे तो हर चैप्टर किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले पढ़ें तो आप कहोगे सर नाउन पहले पढ़ाओ, सिंगुलर प्लूरल पता ही नहीं है। सिंगुलर प्लूरल नाउन पहले पढ़ें तो आप कहोगे कि सर टेंस पहले पढ़ाओ, टेंस पहले पढ़ेंगे तो आप कहोगे कि सर ये पहले पढ़ाओ। कोई भी चीज पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी हमें खुद से रखनी पड़ती है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ इधर देखो, नीदर ऑफ यू इज गुड एट प्लेइंग चेस। सबसे पहले भाई नीदर कैसा होता है, नेगेटिव, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। तो नीदर अगर नेगेटिव है तो भाई टैग इधर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव टैग आना चाहिए। इतनी बेसिक जानकारी तो पहले ही दे चुका हूं। टैग के बारे में फिर से भाई एक, क्योंकि वो यूट्यूब पे जानकारी दी थी, यहां पे भी आपको एक बार बेसिक से फिर बता देता हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टेटमेंट, क्या होता है स्टेटमेंट, और दूसरा आपका क्या होता है टैग। एक होता है स्टेटमेंट और दूसरा आपका क्या होता है, टैग होता है भाई। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपका स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव, तो भाई टैग कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, तो भाई टैग कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। पहली बात तो ये याद रखनी है। नेगेटिव किससे बनाते हैं भाई, नेगेटिव बनाने के लिए भी बताऊंगा क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरा बात देखेंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को उठा के आपको यहां लेके जाना है। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको यहां पे लेके जाना है। ठीक है, साथ ही साथ में नॉट को कभी भी हेल्पिंग वर्ब से अलग नहीं लिखना है। एच बी प्लस नॉट अलग अलग ना लिख के इसको किस में लिखते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं इज को और नॉट को ऐसे ना लिख के हम क्या लिखते हैं, इजंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, इजंट लिखते हैं। ऐसे ही आर को और नॉट को अलग अलग ना लिख के हम क्या लिखते हैं, आरंट लिखते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, और इस बेसिक बात में अगर एक दो चीजें और ऐड करूं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। भाई नेगेटिव किससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई सेंटेंस नेगेटिव है या नहीं, एक तो नॉट होने से कोई भी नेगेटिव हो जाता है, नेवर होने से कोई भी चीज नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, नन होने से
नीदर होने से, नन हो, नीदर हो, नॉट हो, नो हो, नोबडी हो, नोबडी हो, नथिंग हो, ये सब क्या कर देते हैं सेंटेंस को नेगेटिव। इसके अलावा हार्डली हो जाए भाई, वो भी नेगेटिव करेगा, रेयरली भी नेगेटिव कर देता है, ठीक है, रेयरली भी किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करेगा, हार्डली, रेयरली। सेल्डम करके एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है ना के बराबर कोई भी चीज, ये भी नेगेटिव करता है, ठीक है। स्कार्सली भी नेगेटिव करता है, बेयरली भी नेगेटिव कर देता है, ठीक है, बेयरली हो गया, ये भी नेगेटिव करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका फ्यू हो गया भाई, नेगेटिव करता है, लिटिल भी चीजों को नेगेटिव बना देता है, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, नेवर हो गया, नॉट हो गया, नो लॉन्गर हो गया, नो लॉन्गर, ये भी नेगेटिव बनाने के काम आता है, नो लॉन्गर भी क्या बनाता है, नेगेटिव बनाता है, ठीक है। ये ETC, ये सब क्या काम करते हैं भाई, नेगेटिव बनाने के काम आते हैं, नेगेटिव फॉर्म करने के काम आते हैं, ठीक है। सो ये नेगेटिव बनाने के काम आते हैं। तो इन चीजों को देख के हम कह सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो जो हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या देखा, यहाँ पे नीदर आ रखा है, तो सेंटेंस कैसा रहा होगा, नेगेटिव। तो टैग कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, इज है, ठीक है। अच्छा, और अभी आपको क्या बताया था कि जो भी ऑफ आएगा, ऑफ के साथ में क्वेश्चन टैग, जो ऑफ के आगे ऑब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, यू का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई, यू का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमने यू को यूज कर ही लिया है यहाँ पे, ठीक है, अगर हमने यू को यूज कर लिया है, तो ऐसे केस में यू के साथ में इज तो नहीं लगाओगे, तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा आर यू, क्या लिखना पड़ेगा, आर यू। नेक्स्ट, एनी ऑफ द गर्ल्स कैन रिसीव द प्राइज। जैसे ही आप देखोगे, पहली बात तो भाई क्या कोई नॉट वाली चीज दिखाई दे रही है, नहीं, तो स्टेटमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनता है, हमेशा नेगेटिव। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनता है, हमेशा नेगेटिव बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा भाई, ऑफ अगर आ रखा है सब्जेक्ट में, तो जो टैग बनेगा किसके हिसाब से बनेगा, द गर्ल्स। भाई गर्ल्स क्या है, आपकी प्लूरल नाउन है, ध्यान देंगे, मैंने ये भी बात आपको बता रखी है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देता हूं इस चीज को भी, कि अगर कोई प्लूरल नाउन हो, क्या हो, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन को टैग में क्या बना देते हैं, दे बना देते हैं भाई, ठीक है, दे बना देते हैं। और अगर कोई कैसा नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, तो सिंगुलर नाउन को तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे, अगर वो किसी मेल पर्सन को रेफर कर रहा है, यानी कि मैन वगैरह को, तो क्वेश्चन टैग में उसको ही बनाएंगे। अगर वो किसी फीमेल को रेफर कर रहा है, तो क्वेश्चन टैग में उसको, फीमेल को रेफर कर रहा है तो क्वेश्चन टैग में सी बनाएंगे। और अगर वो किसी थिंग को रेफर कर रहा है, यानी कि वस्तु को रेफर कर रहा है, तो क्वेश्चन टैग में उसको इट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई, आ जाओ इधर ही। अब गर्ल्स किसको रेफर कर रही हैं, ये तो प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो बहुत सिंपल सी बात है कि दे आना चाहिए, तो दे आ जाएगा सबसे पहले, तो है ना, क्योंकि टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, कैन है, तो इसका मतलब है कैन के साथ में नॉट, और कैन के साथ में नॉट आता है तो इसको लिख देते हैं कांट, ठीक है। सो कांट लिख देते हैं इसको, ठीक है भाई, क्या लिखा जाएगा, इसको कांट लिखा जाएगा। अगला देखेंगे, ईच ऑफ द बॉयज वॉज टू अटेंड द मीटिंग। ईच ऑफ द बॉयज वॉज टू अटेंड द मीटिंग। भाई क्या देखा हमने, सबसे पहले क्या कोई सेंटेंस में नेगेटिव बात लिखी गई है, बिल्कुल नहीं, तो सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। इतनी बात तो समझ आई गई होगी, अब बार बार यही चीज आ रही है सेम, ठीक है।
नेगेटिव। अच्छा दूसरा, क्योंकि ऑफ आ रखा है, अगर भाई ऑफ आ रखा है तो टैग किसके हिसाब से आएगा, बॉयज, और बॉयज लिखा है तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के हिसाब से क्या आना चाहिए भाई, दे आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं भाई, दे आना चाहिए। वर्ब क्या थी, वॉज। अब देखो वॉज को दे के साथ तो नहीं लगा सकते, हमें दे के साथ क्या लगाना चाहिए, वर लगाना चाहिए भाई, ठीक है। सिंगुलर के लिए वॉज आता है, प्लूरल के लिए वर आता है, और वर के साथ में नॉट लगाना है तो क्या लिख देंगे, वरंट दे, क्या लिख देंगे, वरंट दे, वरंट दे, ठीक है। अब देखो अगला फिर से देखो, एवरी वन ऑफ यू, देखो भाई एवरी वन लगा रखा है और साथ में ऑफ आ रखा है, अगर ऑफ आ जाए तो किसके हिसाब से लगाते हैं, यू के हिसाब से, मतलब ऑफ के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरा, क्या कोई नेगेटिव बात है सेंटेंस में, नहीं, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनना चाहिए, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव। अगर टैग नेगेटिव बनाना है तो भाई किसके हिसाब से बनेगा, पहली बात तो यू के हिसाब से बनेगा, तो यू को तो लिख ही दीजिए। और दूसरा वॉज है यहाँ पे, तो यू के साथ वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, तो आप लिखोगे वर, तो क्या बन जाएगा, वरंट यू, क्या बन जाएगा, वारंट यू। अब एक बार सारे लोग बताएंगे कि इनमें से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ ना आया हो तो बता दीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ठीक है, एक बार बता दीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा जो आपको समझ ना आया हो तो बताओ भाई, जल्दी जल्दी। देखो मेन टारगेट ये है कि आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझाने के लिए बहुत बेसिक्स में जाना पड़ेगा तो बहुत बेसिक्स में भी जाएंगे, जैसे भी समझाना पड़े, मेन बात यह है कि आपको समझा देंगे। बताओ, 6 नंबर, 6 नंबर में दिक्कत है, 3 नंबर में दिक्कत है कि स्टूडेंट को भाई पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी। चलो 3 नंबर और 6 नंबर दोबारा से समझा देते हैं। देखो तीसरा, नीदर को देख के आप ये कह सकते हो कि सेंटेंस नेगेटिव है ना भाई। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब हमारा ऑफ आ रखा होता है सब्जेक्ट में तो ऑफ के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है हम उसके हिसाब से टैग लगाते हैं। तो ऐसे केस में टैग किसके हिसाब से आएगा, यू के हिसाब से, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, यू लगा दिया, बात ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा अब हमें देखो दो ही चीज तो देखनी होती है। देखो हमें क्वेश्चन टैग करते टाइम क्या स्टेप होने चाहिए, हमारे स्टेप हमारे कुछ ये होने चाहिए। पहला स्टेप हमें ये चेक करना है कि स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। सबसे पहले ये स्टेप हमारा होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव। देखें स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या होना चाहिए, हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा। और भाई स्टेप 3 क्या होना चाहिए, स्टेप 3 क्या होना चाहिए, हमें आपकी हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी। 3 स्टेप के अंदर सारी सारी चीजें आपकी हो सकती है, ठीक है। तो 3 स्टेप, सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। नेगेटिव पॉजिटिव देखा तो फिर आपको क्या चलना है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव था तो टैग पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो टैग नेगेटिव, यानी कि उल्टा हो जाता है। दूसरे स्टेप में हमने देखा जो सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का होता है वही सब्जेक्ट हमारा टैग का रहता है। बस ये ध्यान रख लेना कि अगर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में नीदर ऑफ या फिर आपका नन ऑफ या फिर आपका ईदर ऑफ या फिर आपका ईच ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, एवरी वन ऑफ,
एवरी वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ETC आए तो टैग में सब्जेक्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो 3 स्टेप आपको चेक करने। सब्जेक्ट में अगर ऑफ वाली चीजें आ रखी है, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, एवरीवन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ETC, अगर ये सब आ रखा है तो टैग में सब्जेक्ट के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो टैग में सब्जेक्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगा भाई। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जैसे आपने पूछा, पहला स्टेप हमने क्या देखा कि आपका सेंटेंस कैसा, नेगेटिव, तो टैग कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। दूसरा स्टेप हमने क्या देखा, हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट हमें देखो नीदर ऑफ आ रखा है, तो किसके हिसाब से आना चाहिए, ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो कि क्या है, यू, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, यू बन गया। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि हमारी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज आ रखा है। अब भाई यू के हिसाब से इज तो लगा नहीं पाओगे, तो यू के हिसाब से आर लगा दोगे, हमने आर लगा दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे यहाँ पे देखेंगे एवरी वन ऑफ यू, सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, सेंटेंस पूरा का पूरा कैसा है दोस्त, पॉजिटिव है, तो टैग कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, सब्जेक्ट हमको ढूंढना है, तो भाई एवरीवन ऑफ आ रखा है, तो ऑफ अगर आता है तो किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट इस यू के हिसाब से। इस यू के हिसाब से अगर सब्जेक्ट में देखना है तो यू लगा दिया हमने। दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब हमें देखनी है, तो यहाँ पे क्या रखा है, वॉज आ रखा है, तो वॉज के हिसाब से हमने क्या कर देंगे, यू को देखा और वॉज को देखा। वैसे तो वॉज तो सिंगुलर है, तो अगर यू के लिए लगाओगे तो प्लूरल लगाओगे, तो यू के हिसाब से वर लगा दिया। तो ऐसे केस में हमने वर नॉट लिख दिया। ठीक है भाई, यू के साथ प्लूरल वर्ब ही आती है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझे। ठीक है, चलो भाई अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके आगे भाई। अब आपको इसके आगे क्या एक पॉइंट जान लेना है, जितने भी आपके ये वाले प्रोनाउन होते हैं ना भाई, जैसे कि हो गया एवरीवन, ऑफ नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ अकेला एवरीवन, एवरीवन हो जाए, ईच हो जाए, ईदर हो जाए, अब की बार ऑफ नहीं है इनमें, नीदर हो जाए, ठीक है, नन हो जाए, ठीक है, एवरीवन, ईच, ईदर, नन, अगर ये सब आपके आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये सब आपके आ जाएं तो, या फिर समवन हो जाए, ठीक है, या फिर आपका एनीवन हो जाए, ETC, तो इन सब को टैग में क्या किस में चेंज कर देते हैं, दे में। तो टैग में इनको क्या लिखेंगे भाई, दे लिखेंगे। या फिर आपका क्या आ जाए, ईच प्लस में नाउन आ जाए, या फिर आपका एवरी प्लस में नाउन आ जाए, ठीक है, ईच प्लस नाउन आ जाए, एवरी के साथ में नाउन आ जाए, ईदर के साथ में नाउन आ जाए, ऑफ नहीं आ रहा है ध्यान देंगे, ईदर प्लस नाउन आ जाए, या नीदर प्लस नाउन आ जाए। इसको ईदर भी पढ़ लेते हैं और आइदर भी पढ़ लेते हैं भाई, दोनों तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। सो ईच नाउन आ जाए, एवरी के साथ नाउन आ जाए, ईदर नीदर के साथ नाउन आ जाए, ठीक है, सम के साथ में कोई नाउन आ जाए, एनी के साथ में कोई नाउन आ जाए। ऐसे केस में इसको भी टैग में किस में बदलते हैं, दे में बदलते हैं भाई। ठीक है, किस में बदलते हैं, दे में। लेकिन अगर कहीं पर दे रखा हो एवरीथिंग, अकेला एवरीथिंग दे रखा हो, या फिर दे रखा हो भाई समथिंग,
ठीक है, या दे रखा हो आपका नथिंग, ठीक है, यहां पर नो वन को भी ऐड कर लेना, नो वन या नो बडी, ठीक है, समथिंग दे रखा हो, एवरीथिंग दे रखा हो या नथिंग दे रखा हो, इनको हम चेंज कर देते हैं इट में। तो ध्यान देंगे, एवरीवन हो गया, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया, नोबडी हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, समबडी, एवरीबडी, इन सब को दे में चेंज करते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, सम, एनी, इन सब के साथ अगर नाउन हो तो भी दे में चेंज करते हैं। एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, इन सब को हम इट में चेंज करते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो देखेंगे भाई एक बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे आपके सामने हैं, जैसे एवरीवन इज एब्सेंट टुडे, एवरीवन इज एब्सेंट टुडे, सेंटेंस कैसा है भाई? सबसे पहली चीज यही देखते हैं हम, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, कह सकते हैं। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो टैग आपका कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। बात क्लियर है? सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो टैग कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। बहुत क्लियर। दूसरी चीज देखेंगे, एवरीवन अगर सब्जेक्ट में दे रखा है तो इसको किस में चेंज करेंगे? दे में। किस में चेंज करेंगे? दे में। तो हमने दे लिख दिया। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? इज है, तो इज दे के हिसाब से इज तो आ नहीं सकता कि भाई दे के हिसाब से इज लगा दो। क्या लिखेंगे? आर। और नेगेटिव करना है तो नॉट, तो क्या लिख देंगे? आरंट दे। क्या लिख देंगे? आरंट दे। पहला ही क्वेश्चन बताओ अगर समझ आ गया तो, और अगर समझ आ गया है ठीक है तो फिर दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे भाई। पहला अगर समझ आ गया है तो दूसरे का भी आंसर करेंगे। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस आपने देखा कि कौन सा है भाई? पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस आपका कैसा है? पॉजिटिव, तो टैग आपका कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। दूसरा, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? समवन, तो समवन को किस में बदल देते हैं? दे में। अब हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता देता हूं कि अगर कहीं पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो फर्स्ट फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट करोगे? डू या फिर डज में। डू आएगा किसके लिए? प्लूरल के लिए। और डज आएगा किसके लिए? सिंगुलर के लिए। ठीक है। अगर आपको कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो उसको आपको हमेशा और हमेशा चेंज कर देना है डिड में। किसमें भाई? डिड में। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं पे भी हैज या फिर हैव दिखाई दे प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसको आप वही हैज या फिर हैव के साथ में क्वेश्चन टैग बनाना होता है। अगर आपको कहीं पे हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका भी आपको हैज या फिर तो सॉरी इसका भी आपको हैड के साथ में क्वेश्चन टैग बनाना होता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको कहीं पे हैज या फिर हैव के बाद में कोई नाउन दिखाई दे, क्या दिखाई दे? नाउन, तो ऐसे केस में इसका क्वेश्चन टैग जो है वो डू या डज के हिसाब से बनता है। डू आपका सिंगुलर के लिए और डज आपका प्लूरल के लिए। तो इस चीज को भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ में अगर आपको कहीं पे इज, एम, आर दिखाई देती है तो इसका क्वेश्चन टैग इज, एम, आर से ही बनता है। तीसरी चीज, अगर कहीं पे आपको वॉज या फिर वर दिखाई देता है तो इसका क्वेश्चन टैग वॉज या फिर वर से ही बनता है। यही होती है भाई हेल्पिंग वर्ब, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। अब देखो ये जो ब्रोक है ये V2 है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई देती है तो ऐसे केस में क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? डिड से बनेगा। और नेगेटिव अगर चाहिए तो डिड में नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डिडंट। क्या बन जाएगा? डिडंट दे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। समवन कैन मतलब एनीवन कैन सी दैट इट इज रॉन्ग। देखो सेंटेंस में सबसे पहले आपने देखा कि क्या कोई नेगेटिव है? नहीं जी, तो हम कहेंगे सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है भाई। ठीक है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव बन गया।
आगे आपने देखा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो टैग आपका कैसा आना चाहिए, नेगेटिव टैग आएगा। मानते हो? अच्छा, दूसरी चीज, एनीवन अगर सब्जेक्ट में दे रखा है तो किस में चेंज करेंगे उसको, दे में चेंज करेंगे, दे में चेंज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या दे रखी है भाई, कैन, तो कैन को नेगेटिव में क्या लिख देंगे, कांट। सो कांट दे, क्या बन जाएगा, कांट दे। ठीक है, कांट दे। देखो भाई चौथा क्वेश्चन देखेंगे, हार्डली एनीवन केम टू द पार्टी। अब देखो जैसे ही आपने हार्डली को देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हार्डली कैसा शब्द है, नेगेटिव, तो आपका स्टेटमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा भाई, पॉजिटिव। टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। आगे देखो, एनीवन को किस में चेंज कर देते हैं, दे में। एनीवन को दे में, और केम आपकी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम होती है फर्स्ट फॉर्म और केम होती है सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब है कि V2 आ गई, और V2 के लिए क्वेश्चन टैग में क्या आता है, डिड। नॉट लगाएंगे नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो क्या बन जाएगा, डिड दे, डिड दे। देखो भाई जो मैं ये चीजें नोट करते जा रहा हूं ना, इनको आप घबराओ मत। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, क्लास के जस्ट खत्म होते ही अगले 5 मिनट के अंदर आपको ये सारे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, चिंता मत करें। अगर मैं यहीं पर रोक रोक के आपसे कहूं कि चलो भाई अब नोट कर लो, तो देखो 1 घंटे की क्लास होती है लगभग, उस 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट पढ़ा पाएंगे और 40 मिनट नोट करने में निकल जाएंगे। 20 मिनट मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर 20 मिनट आप उनको लिखोगे और 20 मिनट यहाँ पे मैं उनको समझाऊंगा, यानी कि अल्टीमेटली पढ़े हम सिर्फ 20 मिनट। वो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएं। टाइम का हमें यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये सब मैंने जो नोट्स लिखे हैं ना, ये सब आपको तुरंत मिल जाएंगे क्लास के जस्ट बाद में, तो घबराओ मत। ठीक है, इन चीजों को लेके आ जाओ भाई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ईच बॉय वॉज गिवन अ पेन। सबसे पहले देखेंगे भाई ईच बॉय, ईच के बाद में अगर कोई नाउन आता है, पहली बात तो देखो सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो टैग कैसा बनना चाहिए भाई, नेगेटिव बनना चाहिए। अच्छा, ईच के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो मैंने क्या बताया था, किसमें चेंज होगा, ईच के बाद में आया हुआ कोई नाउन है तो ऐसे में हमें दे यूज करना है। क्या यूज करना है, दे यूज करना है। ठीक है, दे। अच्छा, यहां पर वर्ब क्या आ गई, वॉज आ गई। अब दे के हिसाब से वॉज लगाओगे कि वर लगाओगे, तो आपने लगा दिया वर। अब क्योंकि नेगेटिव चाहिए था तो वर में नॉट ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वरंट दे। भाई अब तक पीडीएफ नहीं आए थे, यूट्यूब पर क्लास थी, अब आपके एकदम रेगुलर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बता तो रहा हूं, पीडीएफ की जिम्मेदारी मेरी है, 1% दिक्कत नहीं होगी, मतलब ही नहीं है दिक्कत होने का। देखो भाई छठा क्वेश्चन देखो, खुद से करो अब की बार। छठा क्वेश्चन खुद से करके देखो। देखो एफर्ट मारने की कोशिश किया करो, पहले दिन से इंग्लिश आपको एकदम से नहीं आ जाएगी। एफर्ट्स नहीं मारोगे, कोशिश नहीं करोगे तो इंग्लिश आएगी भी नहीं कभी। ठीक है, छठा क्वेश्चन खुद से करेंगे भाई आंसर, सारे लोग छठे क्वेश्चन का आंसर खुद से करेंगे। बहुत बढ़िया, प्रदीप यादव, बढ़िया आंसर आपका। बाकी के लोग भी करो, छठे क्वेश्चन का आंसर खुद से करो। जुगल थापा, बढ़िया भाई। लक्ष्य चौधरी, अमृता, प्रीति, हिमांशु, रोहन, विनोद, अंकित, पुष्पिंदर, धर्मेश। चलो बढ़िया, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ज्यादातर सही कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं एक दो। देखो भाई एवरी वर्कर, भाई एवरी के साथ में नाउन आ रखा है, क्या कोई नेगेटिव है यहाँ पे, नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसा बना भाई, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। क्लियर ये बात। देखो
एवरी वर्कर के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा भाई, एवरी के साथ में नाउन आया है तो क्या लिखना पड़ेगा, हमें दे लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, दे। दूसरी चीज, एवरी वर्कर वर्क्स, भाई वर्क्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से बनता है, इसका क्वेश्चन टैग आपका डू या डज के हिसाब से बनता है। अब दे के हिसाब से आप डू लगाओगे या डज लगाओगे, तो आप कहोगे कि सर दे के हिसाब से तो डू आना चाहिए, तो डू आ गया। और क्योंकि नेगेटिव हमें चाहिए तो यहाँ पे हमें डोंट करना पड़ेगा, डोंट दे। क्या करना पड़ेगा, डोंट दे। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन इस स्लाइड का। ईच बुक कंटेन्स 10 चैप्टर्स। देखो सबसे पहले क्या कुछ नेगेटिव है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि सेंटेंस आपका टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। यानी कि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो टैग आपका बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। सो टैग नेगेटिव बनेगा। दूसरी बात, ईच के साथ में कोई नाउन अगर हमने लिखा है तो किस में चेंज होगा, वो दे में चेंज होगा भाई, ठीक है, दे में। अच्छा, कंटेन्स लिख रखा है, इसका मतलब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का किसके हिसाब से बनता है, डू डज। तो दे के हिसाब से क्या बनेगा भाई, डू। और नेगेटिव करना है इसीलिए डोंट। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डोंट दे, डोंट दे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर बुक है तो इट आएगा। नहीं बेटा, ईच वगैरह के साथ में चाहे कुछ भी हो, ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, अगर इनके बाद में नाउन आया है तो हमेशा चेंज होगा दे में। चाहे वो नाउन कोई पर्सन है, कोई थिंग है, कोई मेल है, फीमेल है, फर्क ही नहीं पड़ता, आएगा दे। फर्क पड़ेगा देखो इसमें, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और इस सब में। आ जाओ भाई, चले नेक्स्ट। अब आपको एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या समझना है, देखो एक छोटा सा नाउन का कॉन्सेप्ट होता है। एक होती है आपकी क्या, कलेक्टिव नाउन, ठीक है भाई, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन बेसिकली ग्रुप को दिखाने वाली जो नाउन होती हैं, इनको हम कभी कभी ग्रुप नाउन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्रुप नाउन। जैसे कि हमने लिखा क्लास, यानी कि ऐसी नाउन जिनके अंदर एक से ज्यादा लोग पाए जाते हैं। ऐसे नाउन जिनके अंदर एक से ज्यादा लोग पाए जाते हैं। जैसे कि हमने लिखा भाई क्लास, क्लास में एक पर्सन होता है या एक से ज्यादा, तो आप कहोगे एक से ज्यादा। जैसे कि भाई हमने लिखा फैमिली, फैमिली में एक बंदा होता है एक से ज्यादा, तो आप कहोगे एक से ज्यादा। जैसे कि हमने लिखा भाई कमिटी, ठीक है, हमने क्या लिखा, कमिटी, ठीक है, कमिटी में एक पर्सन होता है एक से ज्यादा, तो आप कहोगे ज्यादा। जैसे कि हमने लिखा भाई जूरी, जूरी में एक पर्सन होता है एक से ज्यादा, तो आप कहोगे ज्यादा। यानी कि ऐसे नाउन, ठीक है। अब भाई ये कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना, इनको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इन कलेक्टिव नाउन के साथ हम भाई सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है, और हम प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। दोनों वर्ब आ सकती हैं, सिंगुलर वर्ब आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। अब आपको क्वेश्चन टैग में इसका क्या काम आएगा, आपको ये समझना ही नहीं है कि कब प्लूरल आएगी कब सिंगुलर। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं कि भाई जूरी के साथ में इज कब लिखना है और आर कब लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उतना ही पॉइंट आपको समझना है जो क्वेश्चन टैग में काम आएगा। देखिएगा, अगर इनके साथ में वर्ब लिखी गई है कैसी भाई, सिंगुलर, तो ऐसे केस में इनको चेंज कर देंगे किसमें, इट में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें चेंज करेंगे, इट में। और अगर इनके साथ में वर्ब लिखी गई है प्लूरल, तो ऐसे केस में इनको दे में परिवर्तित कर देते हैं, दे में चेंज कर देते हैं। बहुत सिंपल बात है, फिर से समझिएगा। अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस आपको दिया जाता है और उसका क्वेश्चन टैग पूछा जाता है, आपको यह देखना है कि जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसमें वर्ब सिंगुलर थी या प्लूरल। अगर वर्ब सिंगुलर थी तो आपको इट लगा देना है, और अगर वर्ब प्लूरल थी तो आपको दे लगा देना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने लिखा माय फैमिली
लिव्स इन दिल्ली, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। ठीक है, आगे तो इसका कैसे बनेगा भाई, लिव्स लिख रखा है यानी कि हम इसको सिंगुलर मान के चल रहे हैं। अगर इसको सिंगुलर मान रहे हैं तो इसके लिए इट आएगा, तो हम क्या लिख देंगे इसको भाई, डजंट इट। इट क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे हमने सिंगुलर माना था। ठीक है, क्या लिखेंगे, डजंट इट। तो इट हम तब लिखेंगे। तो देखो भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे एक बार। जैसे पहला क्वेश्चन है, द जूरी वॉज यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है भाई एक मत। ठीक है, यूनैनिमस। अब देखो वॉज लगा रखा है जूरी के साथ, तो ऐसे केस में जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो जूरी को किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, इट में चेंज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आ रखी है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो टैग आपका कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट तो हम लगा ही चुके, अब जूरी के साथ में वॉज था तो इट के हिसाब से भी क्या आना चाहिए, वॉज, तो हम लिख देंगे वॉजंट इट। ठीक है, वॉजंट इट। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करोगे भाई, वॉजंट इट, वॉजंट इट। देखेंगे भाई, बताएंगे जल्दी से, बताएंगे। हेलो, देखो भाई सबसे पहले आपने देखा कि कमिटी के साथ में कैसी वर्ब लगा रखी है, प्लूरल। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, टैग नेगेटिव आएगा। दूसरा, कमिटी के साथ में वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो कमिटी को चेंज किस में करेंगे, दे में चेंज करेंगे। अब की बार भाई किस में चेंज करेंगे, दे में। वर्ब क्या लगा रखी है भाई, हैव है। ठीक है, और हैव के आगे क्या है, डिफरेंट ओपिनियंस, जो कि एक नाउन का काम कर रहा है। और हैव के बाद में जब नाउन आता है तो हैव का क्वेश्चन टैग किसके साथ बनाते हैं भाई, डू डज के साथ में। अब दे के साथ में आप डू लगाओगे कि डज, तो आप लगाओगे डू, और डू को नेगेटिव करेंगे तो डोंट। तो क्या लिख देंगे भाई, डोंट दे। ये बात भी अभी बताई थी कि हैव के बाद में अगर नाउन आएगा, ये मत कहना कि सर ये क्या बता दिया। देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, अगर हैज या हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है तो हैज हैव लगाते हैं, लेकिन हैज हैव के बाद में अगर नाउन आएगा तो भाई डू डज लगाएंगे। ऐसे ही अगर हैड के बाद में नाउन आएगा, हैड प्लस नाउन, तो हमें डिड लगाना है ना, डिड लगाना होता है, तो डू डज लगाएंगे। आगे देखेंगे भाई, नेक्स्ट, द टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। द टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। देखेंगे भाई इसको, द टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। भाई टीम के साथ में हमने आर लगा रखा है, तो मान के चल रहे हैं प्लूरल है। तो पहली बात, क्या सेंटेंस नेगेटिव था, नहीं था। अगर नहीं था तो यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा दोस्त, नेगेटिव टैग बनेगा। नेगेटिव टैग बनेगा। टीम को फिर हमने, क्योंकि वहां पे प्लूरल लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे लिख देंगे। ठीक है, दे लिखेंगे क्योंकि प्लूरल था। अगर दे लिखेंगे तो भाई ऐसे केस में फिर आर आएगा, तो आरंट दे। क्या लिख देंगे, आरंट दे, क्योंकि द टीम आर लिख रखा है। अब देखो चौथा सेंटेंस, द टीम वन द मैच। टीम मैच जीत गई। अब यहाँ पे वॉन लिख रखा है, पता ही नहीं सिंगुलर है प्लूरल है। अब टीम मैच जीती होगी या उसके खिलाड़ी जीतते हैं, भाई पूरी टीम मैच जीतती है, तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि सिंगुलर रहा होगा। तो ऐसे केस में भाई हम इट का प्रयोग कर लेंगे। सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग बनेगा नेगेटिव, तो हम लिखेंगे डिडंट इट। आगे पांचवा, द कमिटी वॉज फॉर्म्ड। जैसे ही आपने देखा वॉज लगा रखा है तो कमिटी को क्या मान के चलेंगे, इट। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव। उधर कमिटी है और कमिटी के लिए इट आ गया। अब वॉज के हिसाब से हमें यहाँ पे वॉजंट लिख देना है, वॉजंट इट,
wasn't it. ठीक है, wasn't it. देखो भाई, क्लासेस का नोटिफिकेशन डेली नहीं आएगा, पहली बात कि क्लास कब शुरू हो रही है और कब नहीं, आपको शेड्यूल को देखना पड़ेगा और शेड्यूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच चिंता ना करें। जो एक चैप्टर शुरू करा था इसको खत्म कर देते हैं, 2 क्लास और रहती हैं इसकी, 3 हो चुकी हैं, 5 क्लास लगती हैं लगभग, तो उनमें इसको खत्म कर देंगे, चिंता मत करो। 2 क्लास में आगे ये क्वेश्चन टैग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब सुनो, क्योंकि भाई कल संडे है, तो कल संडे के लिए आपको कुछ टास्क दे के जा रहा हूं। जाने से पहले एक बार सुन लेंगे क्या क्या टास्क दे रहा हूं, पहले ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सुन लो एक बार। सबसे पहले, क्योंकि भाई कल संडे है तो आपके पास में टाइम होगा, ठीक है। आपके जो कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन है, कॉम्प्रीहेंशन का जो सेक्शन है उसमें मैं कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दूंगा। रिकॉर्डेड क्यों दूंगा उसका रीजन भी बताऊंगा। जैसे कि भाई इसमें हमने आपकी 8 क्लास दी हैं शॉर्ट स्टोरीज पे, और उन शॉर्ट स्टोरीज में मेरा कोई रोल नहीं होता है। मेरा ये रोल होता है कि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी आपके सामने लगाता हूँ, ठीक है, कि भाई चलो पढ़ो। आप उसको खुद से पढ़ते हो, मैं फिर आके उसको पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स के, वो बता देता हूँ। उसको मैं लाइव पढ़ाऊँ या रिकॉर्डेड, फर्क नहीं पड़ता है। आप फिर भी कहेंगे कि नहीं नहीं हमें तो ये भी शॉर्ट स्टोरीज भी लाइव ही पढ़नी है, तो पढ़ा दूंगा। उसमें ये होगा कि देखो, मैं बहुत क्लियर कट आपको बताऊँ, 2 PM पे हमारी कॉम्प्रीहेंशन की क्लास चलती है रेगुलर, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें मैंने 2 चीजें आपकी कराई हैं अब तक, ठीक है। ये जो पुराने हमारे बैचेस हैं उनमें क्लास चल रही है, जिसमें मैं 2 चीजें करा चुका हूं। पहली चीज ये है, 8 क्लासेस कराई है मैंने लगभग किस पे भाई, शॉर्ट स्टोरीज पे, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां जिससे आपको पढ़ने की आदत लगे, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरी इस पर लगभग 10 क्लास आपकी गई हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह कैसे पहचाना है। अब ये क्लासेस में सेम आपको दूं रिकॉर्डेड या लाइव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत 0 लेवल से पढ़ा रखा है, एकदम 0 लेवल से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 10 क्लासेस में आपको पढ़ाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, ठीक है। अगर आप कहते हो तो ये 18 क्लासेस हैं लगभग, मैं आपको ये सीधे सीधे रिकॉर्डेड दे सकता हूं। अगर मैं इनको अभी रिकॉर्डेड दे दूंगा तो नेक्स्ट वीक से जब से कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस चलेंगी तो आपकी रेगुलर क्लासेस चल पाएंगी। अगर इनको मैं अभी रिकॉर्डेड नहीं दे पाता हूं, ठीक है, तो उसका एक ही फर्क पड़ेगा, ये पड़ेगा कि फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन में अभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर कॉम्प्रीहेंशन में तब स्टार्ट कर पाऊंगा एक बार जब इस जहां पे ये चल रहा है इसमें 18 क्लासेस आपकी जैसे हो चुकी, इसमें लगभग आपकी अभी मान के चलिए 25 क्लासेस और होंगी। 25 क्लास के बाद में मैं आपका कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर पाऊंगा। अब आप बता दीजिए कि 25 क्लास बाद में स्टार्ट करना है या फिर अभी से स्टार्ट कर देना है और आप ये 18 क्लासेस कवर कर सकते हैं। अच्छा, आपको लाइव ही पढ़ना है, ठीक है भाई, आपको रिकॉर्डेड नहीं देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो फिर आपको थोड़े दिन, एटलीस्ट आपको 25 क्लासेस यानी कि लगभग 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। आपको लाइव ही पढ़ाएंगे, लेकिन 2 महीने तक फिर आपकी अभी कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस नहीं चलेंगी, सिर्फ वोकैब चलती रहेगी। ग्रामर वोकैब, ग्रामर वोकैब, ग्रामर डेली, वोकैब ऑल्टरनेट डेज पे। किसी को कोई दिक्कत इस चीज में, ठीक है, लाइव ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर एक दिन ग्रामर, एक दिन ग्रामर डेली, वोकैब ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन वोकैब और फिर एक दिन छुट्टी रहेगी आपकी, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में फिर आपको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड नहीं चाहिए, या फिर एक काम कर लेते हैं बहुत सिंपल सा, बस टेली कॉलिंग टीम को परेशान मत करना कि भाई रिकॉर्डेड क्लासेस डाल देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं रिकॉर्डेड दे दीजिए, हम कवर कर लेंगे। रिकॉर्डेड दे देते हैं आपको, जैसे ही एक बार कॉम्प्रीहेंशन पूरा हो जाएगा आपको भाई लाइव भी दोबारा से पढ़ा देंगे, है ना, लाइव दोबारा से पढ़ा देंगे कॉम्प्रीहेंशन। जब तक आप अगर देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट देख पाए। क्या बोलती है पब्लिक?
आप तब तक चाहें तो देखिए, जैसे ही दोबारा जब कॉम्प्रिहेंशन चलेगा तो आपके बैच में लाइव चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड भी दे देते हैं और लाइव भी कराएंगे। तो मैं पहले ही कह रहा हूं, बार बार कॉल करके इस चीज के लिए परेशान मत करना, रिकॉर्डेड भी देंगे और लाइव भी पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं होगी ना इस चीज में तो। ठीक है, लाइव भी पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लाइव ना पढ़ाएं, लाइव भी पढ़ाएंगे, लेकिन एटलीस्ट तब तक आपका चलता रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। जिन लोगों को जल्दी से करना है एटलीस्ट उनका हो पाएगा, है ना। अब आप खुद समझते हैं कि बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हम दिन में 4 जगह कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते रहें। ठीक है, चलो तो ये कर देंगे। ठीक है, अब जिन बच्चों का बेसिक्स कमजोर है भाई, वो ये वाली, मैं क्लास का नाम दे रखा है हमने, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब बता रखे हैं। इन क्लासेस को आप देख लेना, इनसे आपको बेसिक्स में हेल्प मिल जाएगी। अभी हम पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जो कि आपका है क्वेश्चन टैग। बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज फिर भी नहीं समझ आ रही है तो भाई 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, हम आपको समझाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन भाई चैप्टर क्वेश्चन टैग ही चलेगा, उसको खत्म करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, पहले उसमें आपको बेसिक्स पढ़ाएंगे थोड़े थोड़े, और उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो चलो भाई, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपको परसों, मंडे को आपकी क्लास होगी, और जो भी टाइमिंग होगी आपको पता चल जाएगी। मंडे को आपकी 2 बजे ही क्लास होगी। अभी भाई जब तक क्वेश्चन टैग चल रहा है, जब तक 2 बजे ही लेते हैं फिर। ठीक है, चलो अभी मंडे तक 2 बजे ही क्लास चलेगी, 2 बजे के स्लॉट में ही आपकी क्लास होगी अभी। ठीक है, सो मंडे को 2 बजे। ठीक है भाई, चलो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।